माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो नोडल एजेंसी है वो ज्यादा जानता है। अगर कोई कोर्ट वोट में कोई नहीं रहा तो मैं समझता हूं कि महीने 1.5 महीने का समय ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कहा था कि हम लेंगे। तो अगर कोर्ट का अभी क्या है मुझे पता नहीं, स्टेटस कोई स्टे तो नहीं होगा। नहीं, स्टे थोड़ी है, स्टे नहीं है। कोई बात नहीं, एक दो चीजें हैं। एक तो वो खारिज कर दिया कि जो ये बीजेपी वाले हल्ला कर रहे थे ना, ये कर दिया यार, वो बेकार हो गया, ये हो गया, उसको तो कर दिया। वो बीएड L1 हो रहे हैं, L1 हो रहे हैं, सिर्फ L1। तो वो मैं समझता हूँ कि उसको हम एग्जामिन कर लेंगे और एजी से राय ले लेंगे कि अगर स्टे नहीं है तो वो क्या कहते हैं कि आप जारी कर सकते हो तो हम जारी कर देंगे। वो तो कोर्ट के अधीन ही होगा सारी चीजें। अगर कोर्ट उस दिन कहेगा कि इनको लेना है तो लेना है, कोर्ट कहेगा नहीं लेना है तो नहीं लेना। तो मैं समझता हूँ इसको हम एग्जामिन कर लेंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई डिले नहीं होना। जब आरटीई में एडमिशन के लिए कोर्ट ने कहा है कि प्री प्राइमरी में एडमिशन दिया जाए, लेकिन आपने आज नौकरी निकाल दी, तो इसमें क्या रहेगा? कोर्ट को हमने रोका नहीं, इसलिए अब तो निकालेंगे। अगर कोर्ट का कोई भी आएगा आदेश तो उसका परीक्षण कर लेंगे। परीक्षण करने के उपरांत जो हमारे पास विकल्प होगा उसके आधार पे हम काम करेंगे। अगर मैंडेटरी होगा उनका आदेश मानना तो मैंडेटरी होगा तो मानेंगे। अगर हमारे विवेक में है कि हम उसकी अपील करें नहीं करें या क्या होगा, जब कोर्ट का फैसला आएगा तब उसका परीक्षण करके और उसके हिसाब से हम अमल करेंगे। आज हमारे पास जब आदेश आज की तारीख में है ही नहीं तो इन बच्चों को रोकने से क्या फायदा। ये फर्स्ट के लिए तो कोर्ट ने कहा नहीं है, उन्होंने तो कहा है कि प्री प्राइमरी में LKG UKG। तो ये चीजें बाद की बात है। आज की तारीख में ये जो अपनी लॉटरी निकाली है ये तो निकलनी ही थी। अगर कोर्ट का कोई फैसला आए नहीं आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए या कोर्ट में होता नहीं होता, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। वो दूसरी दीगर बात है, तो उसको हमें एग्जामिन करवा लें। स्कूल 50% के हिसाब से चल रहे हैं, तो क्या सरकार पूरी क्षमता से खोलने का विचार कर रही है? पूरी क्षमता से भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिन कर लेंगे। हमारी SOP क्या कह रही है? सर 50% है, लेकिन मंत्री जी समिति का गठन किया हुआ है। कोविड के नए स्ट्रेन को लेकर सीएम साहब ने सरकार को तो केंद्र सरकार को बनाई कहते हैं, मानती है ना केंद्र सरकार। माने तो केंद्र सरकार को पहले भी चेताया था राहुल जी ने, तो पहले भी नहीं माने थे। आज भी हम तो चेता रहे हैं, बता ही सकते हैं भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं तो कह ही सकते हैं कि ध्यान रखिए मोदी जी, ध्यान रखिए, केवल भाषणों से पेट नहीं भरता, काम करना पड़ता है। तो हम तो कह ही सकते हैं। चेताया तो मुख्यमंत्री जी ने, अच्छी बात है, उनको चेताया है कि साहब हम ऐसा ऐसा सुन रहे हैं, ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि ये कोई तीसरा चौथा कोई वेरिएंट आ रहा है, तो आप देखिए इसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी SOP जारी करना या उसके रोकना, ये सब भारत सरकार ही कर पाती है। स्टेट्स को तो भारत सरकार की SOP पे निर्भर रहना पड़ता है। बोर्ड की ओर से स्टेनोग्राफर जो भर्ती हुई थी उसमें भी ये कहा है कि रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। 12 गुना जो पास किए वो ठीक नहीं है, लेकिन 3 दिन हो गए कोर्ट का ऑर्डर आए हुए। किस चीज के लिए? स्टेनोग्राफर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित करवाई गई। मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरा मामला नहीं है। मेरी तो शिक्षा है, अभी देवस्थान का पर्यटन है, इन तीनों में कोई चीज हो। तो एक सवाल ये था, अभी पिछले दिनों CM साहब ने घोषणा की है कि रिक्त पदों पर कार्मिक और वित्त विभाग की मंजूरी की जरूरत नहीं है। 23 सितंबर 2011 को भी एक आदेश आया था, 10 साल तक वो आदेश ही अमल में नहीं है। किस चीज के लिए? कि रिक्त पदों पे किसी भी विभाग में रिक्त पदों पे, चाहे शिक्षा युक्त मान लो, हाँ। उन पर कार्मिक और वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 23 सितंबर 2011 को भी एक ऐसा आदेश कार्मिक विभाग ने निकाला था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं। देखिए, जो वित्त विभाग मुख्यमंत्री जी नहीं, वो वित्त विभाग के द्वारा एक परिपत्र जारी हुआ है कि अगर किसी विभाग में कोई पद खाली है, स्वीकृत पद खाली है, तो उसके अगेंस्ट में आप इस तरीके से सुविधा जो भी लोगों को ले सकते हो। तो वो तो जो विभाग जिससे लागू होता है वो विभाग अगर उचित समझता है तो वो कर लेता है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अपने अपने सब विभागों के लिए है वो, कि ये किसी एक पर्टिकुलर विभाग के नहीं है। कि जब जहां ज्यादा पद रिक्त होते हैं तो वहां सरकार ये तय करती है कि भाई ये इस तरीके से आप लोग मानदेय के ऊपर या किसी तरीके से ये ले सकते हो। वो परिपत्र जारी हुआ है, हमारे संज्ञान में है। मेरा ये सवाल है कि पूरी प्रक्रिया होने के बावजूद भी, कार्मिक विभाग द्वारा आदेश निकालने के बावजूद भी अभी तक इसको अमल में ही नहीं लाया गया। वापिस से आदेश निकाल, उस समय भी कांग्रेस सरकार थी 2011 में।
नहीं, अमल में तो जिसको लाना होगा लाएगा, क्यों नहीं लाएगा। जिस विभाग को जो जरूरत होगी करेगा अपना काम। ये कार्मिक विभाग का है, इसमें शिक्षा विभाग का कोई स्पेसिफिक। सारे विभागों हाँ, के नहीं, मेरे ध्यान, मेरे संज्ञान में, मेरे भाई, मैं दलित भाई, मेरे संज्ञान में है, मेरे संज्ञान में है। अधिकारी ने नहीं बताया। नहीं, क्यों नहीं बताया, मैं तो पढ़ता ही मैं खुद ही हूँ, अधिकारी के बाद हो जाता है। यही तो मेरी क्वालिटी है, मेरे संज्ञान में। मैं कह रहा हूँ मेरे संज्ञान में है। मैं कब मना कर रहा हूँ, बड़ा जी, मैं कह रहा हूँ मेरे संज्ञान में है। लेकिन वो सब विभागों के लिए, जिस विभाग को उसके मुताबिक कार्यवाही करनी है, वो अपनी विभाग कार्यवाही करेगा। अक्टूबर समाप्त होने को आया, बोर्ड एग्जाम के फॉर्म कब से शुरू होंगे और क्या समय पर हो पाएगी इस पहले बोर्ड परीक्षा? क्यों नहीं होगी, अभी तो पूरी उम्मीद रखनी चाहिए आपको। आज की तारीख में ये कहना कि साहब बोर्ड की परीक्षाएं नहीं कितनी होंगी, तैयारी है? टाइम टेबल सब कुछ हमने जारी कर दिया है, कैलेंडर हमने पूरा जारी कर दिया है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कैलेंडर भी जल्दी जारी हो जाएगा। एग्जाम संभावना है क्या है, ठीक समय पे ही चालू हुई है, स्कूलें भी कोई ज्यादा लेट नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि समय के ऊपर ही थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहता है। अभी बहुत समय पड़ा है, नवंबर चल रहा है अभी, तो अक्टूबर नवंबर आएगा, दीपावली आएगी, फिर परीक्षाएं तो मार्च अप्रैल के अंदर होती है। आपने विद्यार्थी मित्र तो कोई शब्द ही नहीं है आज की तारीख। ग्राम पंचायत सहायक है, उनका मांगे बढ़ाया हमारी सरकार। बीजेपी की सरकार को उनको 6,000 रुपये लेकर के दूसरा मुद्दा के चली गई, लेकिन हमने तो फिर भी मांगे बढ़ाया। एक भाई साहब, आपने कहा था कि इस पेपर में यूनिफॉर्म मिल जाएगी, लेकिन आधा सत्र बीत गया, तो ये मतलब प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है? 2 सप्ताह का यूनिफॉर्म की प्रक्रिया, क्योंकि चूंकि पहला काम है, पहले स्टेट में 400 करोड़ रुपए का घोषणा करना और उनके प्रावधान करना, और उसके बाद में उसका प्रिकॉर्मेंट की व्यवस्था करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूँ कि उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे बच्चों को जो 400 करोड़ रुपए से एक कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क जो है फ्री में ड्रेस मिले, ये प्रक्रिया नहीं है, जल्दी इसके परिणाम सामने। ये क्या जरूरत को मिलेगी, सभी को मिलेगी, क्योंकि उसमें शब्द जोड़ा हुआ है। देखिए, ओबीसी SC ST का तो भारत सरकार ने अलाउ किया था, और 80 या 90 करोड़ रुपए लगा करके राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए नहीं, वो आदेश में कहा जरूरतमंद और मेरी बात सुनो, उनको पता है ना, तो नहीं मेरे को पता। ये मैंने ही करवाया था कि सर इसमें जनरल कास्ट के लोग चुके, तो 80-88 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट फंड से दे करके और तमाम बच्चों के लिए कर दिया कि एक वर्ग को क्यों छोड़े। SC ST OBC को मिल रहा था, तो फिर जनरल ने को क्यों नहीं मिले। ये हमारी सरकार का और मुख्यमंत्री का सोच था। इसलिए जो बाकी का पैसा जनरल के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट ने पास कर दिया, और मुख्यमंत्री जी ने पूरा बजट स्वीकार कर दिया। 400 कलर हो जाएगा, कपड़ा आएगा तो कलर भी सही हो रहा है। मंत्री जी, रीट के अंदर का विशेष शिक्षकों के लिए तो अभी हम 29,000 निकाल रहे हैं, उसमें शायद 1,000 पदों का हमने किया है। लेकिन जो हमने देखा है आज की तारीख में, जो हमारा स्टाफिंग पैटर्न है, उसके मुताबिक पद बन नहीं रहे हैं। फिर भी हमने चेष्टा की है कि इसको स्टाफिंग पैटर्न को दोबारा हम रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू करके थोड़े बहुत पद उसमें बढ़े, जिससे उन लोगों को भी, उन शिक्षकों को भी राहत मिले। एक शिक्षा विभाग में 29,000 पदों की बात आई है, खाता तैयार किया है, कौन से विभाग में क्या क्या कौन से? मैंने जारी कर दिया, आप सबने चला भी दिया। आप कहोगे दोबारा व्हाट्सएप कर, इसीलिए तो आपको पता है। देखो, 10,000 के तो सेकंड ग्रेड है, 6,000 के लगभग फर्स्ट ग्रेड है, 10,000 समथिंग आपके कंप्यूटर अनुदेशक हैं, बाकी 1,000 ये विशेष शिक्षक हैं, बाकी ये 400-500 पुस्तकालय, लाइब्रेरियन, ये सब थोड़े बहुत सारे ऐसे घूमते जा रहे हैं। आपको कि पूरा ही बताना तो पूरा ही बता देंगे। मंत्री जी